नमस्कार, जीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे औसत, इंग्लिश में एवरेज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एवरेज होता क्या है। तो एक ही प्रकार की राशियों का औसत या मध्यमान वह राशि है जो दी हुई राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो हम इसको और सरल शब्दों में कैसे समझेंगे कि इसका कि दी एक समान कोई भी राशि है, या तो जैसे रुपए में है तो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, और जैसे यदि लीटर में है तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, यदि वो किलो में है तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, और यदि वो डॉलर में है तो 1 डॉलर, 2 डॉलर, 3 डॉलर, इसी प्रकार से। तो वो एक प्रकार की राशि होंगी। तो एक समान राशियों का यदि हमको औसत निकालना हो तो क्या होता है, उसका सूत्र होता है दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो जैसे हम उदाहरण में समझेंगे, उदाहरण में कि औसत को हम मध्यमान भी कहते हैं और या फिर उसको हम कह सकते हैं एवरेज। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको जैसे दिया है कि 3 पेन है, एक पेन की कीमत है आपकी 10 रुपये, दूसरी पेन की कीमत है आपकी 15 रुपये, और तीसरी पेन की कीमत है आपको 20 रुपये। ठीक, 3 पेन की कीमत। अब आपसे यदि पूछेगा कि इन तीनों का औसत बताइए, इन पेनों के औसत बताइए, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला बहुत सिंपल है, औसत बराबर होता है दी गई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो हमें राशि दी हुई है, ये हमारे रुपीज, ये 15 रुपये है, ये 10 रुपये है, ऐसे 20 रुपये। तो दी गई राशियों का योग, तो दी गई राशियों का योग क्या है, 10। योग बोला क्या, योग बोला क्या मतलब उसको जोड़ना है। तो 15 धन 20, और राशियों की कुल संख्या, कुल राशि कितना है बताना। तो अपन को देखना है, एक राशि, दो राशि, तीन, कितनी राशि है बचेगा 3, ये कर देंगे। हम सब इनको जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, और 15 हो गया हमारा 45, और बटे में हो गया हमारा 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, औसत। तो इसको सरल करेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15। तो 3 पेनों की औसत कीमत हो जाएगी हमारा औसत बराबर 15 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हम औसत निकालते हैं। औसत का बहुत ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में महत्व होता है। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में वो एक बल्लेबाज होता है, तो वो एक मैच में 50 रन बनाया, दूसरे में 60 रन बनाया, तीसरे में 70 रन बनाया, किसी में 100 रन बनाया, किसी में 0 में आउट हो गया। तो हमें जब वहाँ पर उसका स्कोर दिखाया जाता है तो वहाँ पर औसत रन दिखाया जाता है। तो उसका औसत भी इसी प्रकार से निकाला जाता है। उसमें ये निकाला जाता है कि कुल कितनी पारी उसने खेली है, और बटे उन राशियों को कितने रन बनाए हैं उसने टोटल, और बटे कितनी पारियां खेली, और उसके बाद उनका औसत निकाला जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से होके जाता है। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। नंबर कितने आए, किसी के 80 नंबर आए, एक का 75, एक का 60, एक का 55, एक का 90। अब हमें इनका निकालना है कि इन विद्यार्थियों का एवरेज नंबर कितने आए, ये निकालना है। ठीक है, औसत मान कितने, औसत नंबर, इनका अंक कितना आया ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, औसत का हमको सूत्र तो पता ही है, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है इसको, या तो आप याद रखिए हमेशा औसत पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा मध्यमान। तो औसत और मध्यमान दोनों सेम ही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यदि औसत लिखा हो तब भी यही फार्मूला लगाना, मध्यमान निकालना है तो ये भी फार्मूला लगाना। तो इनका हम निकाल के देखते हैं, इनका 5 विद्यार्थी को। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको दी गई राशि को योग करना है। सबसे पहले इनको हम जोड़ देंगे, 70 80 धन 75 धन 60 धन 55 धन 90। अब कुल कितनी है, 1 2 3 4 5, कुल 5 विद्यार्थी, तो बटे में 5 हो गए। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो
सबसे पहले इकाई में जो हम उनको जोड़ लेते, फिर दहाई वाले को जोड़ेंगे। तो इकाई में इधर पे शून्य है, इधर 5 है और 5 10, तो 10 का हो गया हमारा शून्य, हासिल का 1। अब 1 हो गया और 9 हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 और 8 हो गया आपका 21 और 8 हो गया 29, नहीं सॉरी 21 और 7 हो गया 28, 28 और 8 हो गया आपका 36, तो 36 ये हो गया। अब बटे में 1 2 3 4 5, तो बटे में 5 हो गया। ठीक, अब इसको हम काट देंगे, तो 5 1 5 5 25, 5 का 30, 5 7 35, 7 बार गया, 1 निकल के नीचे आ गया 35 का, और 5 दूनी 10, तो हमारा एवरेज जो नंबर है औसत बराबर हमारा आ गया, औसत बराबर 72। यह हमारा इस फार्मूले से आ गया। तो हमें सिंपली क्या करना है, यदि यहाँ पे यदि 10 विषय होते तो बटे में हम 10 करते, 10 यदि कोई क्रिकेटर का दे देते एग्जाम्पल कि इसने इतने पारी में इतने आए, तब भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। और एक औसत में और एक चीज खास होता है, वो चीज आप लोग ध्यान देंगे। औसत में आपसे और एक दो चीज पूछ लेता है ज्यादातर कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, या फिर लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या है, या लगातार n विषम संख्याओं का औसत है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। तो जैसे हमको औसत निकालना है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसका फार्मूला होता है हमारा n+1/2। ये लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के लिए। जैसे आपसे पूछ दे कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछते हैं, औसत। तो हम क्या करेंगे, n दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न मतलब कि कुल कितनी संख्याओं का पूछा गया है। तो यहाँ पे 10 प्राकृतिक संख्याओं को पूछा गया, तो n बराबर हम लिखेंगे 10 धन 1/2, तो हमारा हो जाएगा 11.11/2। इसको काटेंगे हम तो 5 2 5 10, तो औसत 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है 5.5, ऐसे निकलेंगे। फार्मूला आपका लगेगा n+1/2, n धन 1/2, ये लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो ध्यान दीजिए, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब जितनी आपको अंतिम संख्या दी रहती है। अंतिम संख्या मतलब जैसे 10 प्राकृतिक संख्या को पूछे तो 10 हमारा अंतिम संख्या हो गया, तो 10 रखेंगे। क्लियर। अब हम जैसे देख लेते हैं, ये तो हमारा हो गया लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसी प्रकार से हमको यदि पूछ ले लगातार 10 सम संख्याओं का योग, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, और इसका हो जाएगा हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंजेस, बस n+2/2। ठीक है, तो n+2/2 हम इसको कैसे समझेंगे, देखिए यदि हमसे पूछेगा कि लगातार 20 सम संख्याओं का औसत बताइए, लगातार 20 सम संख्याओं, तो लगातार 20 सम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, n में हमको क्या रख देना 20, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारे 20 है, तो 20 धन 2/2, ये हम फार्मूला में रख दिए। अब इसको हो जाएगा हमारा 22/2, 2 एकम 2 और 2 11 22, तो 11 हमारा औसत आ जाएगा, औसत बराबर 11। तो लगातार यदि सम संख्याओं का औसत पूछे तो हम सम संख्याओं के लिए ये, ठीक है, ये सम संख्याओं के लिए यदि निकालना रहेगा तो n+2/2। एक चीज और इस चीज में आप लोग खास ध्यान दीजिए कि ये तो हमारा है सम संख्याओं का है, मतलब कि सम संख्या है मतलब कि इवन नंबर का है। ठीक है, 2 4 6 8 वे सम संख्या, वे संख्या होती है जो
2 से जिनको विभाजित हो जाती। यदि विषम संख्याओं को पूछे यहाँ पे विषम संख्याओं का, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में थोड़ा चेंज करना है। विषम में आपका ये हो जाएगा, ये मैं विषम लिख दे रहा हूँ यहाँ। यदि विषम संख्या लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो जिस प्रकार हम प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारा फार्मूला था n+1/2, वही सेम आपका विषम संख्याओं का भी औसत ऐसे ही निकालेंगे। अब आपको औसत से संबंधित जितने प्रश्न मिलते हैं, जहां कहीं भी मिलते हैं, आप इन्हीं फार्मूलों का यूज करके आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।